नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ। मौसम परिवर्तन का बहुत ज़्यादा ही मेरे ऊपर कुछ इस समय प्रभाव हो गया है। लगातार जुकाम बहुत परेशान कर रहा है। चलिए सर, पूरी क्लास आज आप लोग पूरा एंजॉय करिएगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। ध्यान से आप लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिएगा सर, चाल दूरी समय का जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में होता है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज देखिएगा फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ और आप लोग सभी लोग एक एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक एक प्रश्न को लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सर, एक मिनट जरा मैं अपना लैपटॉप थोड़ा सा ऑन कर लूँ बेटा। एक मिनट का समय दीजिए बेटा। मैं बैच आपका पूरा कंप्लीट 1 घंटा पढ़ाऊँगा, टेंशन बिल्कुल मत करिएगा बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा अस्वस्थ होने की वजह से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस समय आप लोग जानते हैं थोड़ा सा मौसम बदलता है तो दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है भैया, ठीक है। चलिए सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इससे हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बड़े रिलैक्स होकर और बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सर, देखिएगा जैसे कि एक प्रश्न सबसे पहले मैं आपके लिए लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाकर घोड़े से वापस आता है, घोड़े से वापस आता है तो उसे 8 घंटा
20 मिनट का समय लगता है। 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। किंतु जब वह घोड़े से जाकर घोड़े से वापस आता है तो उसे 5 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट का समय लगता है यदि वह पैदल जाकर वापस आता तो कितना समय लगता। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को आप लोग बहुत मन से समझिएगा और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके छोड़िएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे आप इस सवाल को लगाओगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं आपको इसको बिल्कुल लॉजिक से समझाऊंगा, फिर ट्रिक भी समझाऊंगा, क्योंकि अगर अकेले मैंने ट्रिक बता दिया तो फिर वो ट्रिक आप जल्दी भूल जाओगे, और अगर लॉजिक के साथ ट्रिक बताई तो फिर मजा आ जाएगा आपको समझने में, जैसा समझो। सबसे पहले हम इस सवाल का आपको विस्तार पूर्वक पूरा लॉजिक समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे आपको इस सवाल का लॉजिक क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा भाई बच्चों, एक बात बताइए, एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाकर घोड़े से वापस आता है तो 8 घंटा 20 मिनट लगते हैं। पहली बात पता चला। दूसरी क्या है कि अगर घोड़े से जाकर घोड़े से वापस आता है तो उसे 5 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। दूसरी बात पता चली। प्रश्न क्या है, पैदल जाकर पैदल वापस आता तो कितना समय लगता, ये हमारा प्रश्न। तो देखो कैसे लिखेंगे भैया जी, घोड़े को यहां पर ऐसे ही दिखाएंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, घोड़ा इक्वल टू, यहां पर मैं H लिख दे रहा हूं, और पैदल को P लिख दे रहा हूं, ठीक, बाई हॉर्स बाई फुट, ठीक, दोनों तरीके से समझिएगा। तो कैसे आप समझेंगे मेरी बात समझिए। मैं घोड़े से गया, पैदल आया, तो जाने का समय आने का समय टोटल समय 8 घंटा 40 मिनट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। फिर कह रहा है कि भैया जी कैसे जाता, घोड़े से जाता और घोड़े से आता। घोड़ा प्लस घोड़ा बराबर 5 घंटा 15 मिनट। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब पूछा गया है पैदल जाता पैदल आता तो कह रहे कितना समय लगता। भाई यही तो पूछा गया है। जरा बोर्ड पर सभी लोग देखकर एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी प्यारे दोस्तों कि आपको जो बात मैंने बोर्ड पर लिखी है वो समझ में आ रही है कि नहीं। घोड़े से जाता पैदल से आता मतलब 8 घंटा 40 मिनट लगते, ये जाने का समय, ये आने का समय। फिर घोड़े से ही जाता और घोड़े से ही आता तो 5 घंटा 15 मिनट लगते। प्रश्न क्या है, पैदल जाता पैदल आएगा कितना समय लगेगा। बताओ ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए बेटा, सभी लोग बताइएगा। सबको आ रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत खुशी की बात है। अब देखो सवाल आगे समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
अच्छा हाँ 8 घंटा 20 मिनट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य प्रताप बिल्कुल सही किया, बता दिया बेटा 8 घंटा 20 मिनट। बताओ सबको समझ आया? अब देखो तरीका समझाते हैं। ये बताओ अगर मैं आपसे ये कहूं कि HH2H है, ये कितने H है? 2H। और ये क्या है? 2P है। तो बताओ प्यारे दोस्तों तुम्हें 2H की वैल्यू दी है, 2P की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं, पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दूं? 2 से गुणा कर दूं, तो बताइएगा प्यारे दोस्तों 16 घंटा, 16 घंटा और कितने मिनट आ जाएंगे? 40 मिनट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बताओ बेटा समझ आ रहा है? पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया, 2H 2P और 16 घंटा 40 मिनट। ये बताओ तुम्हें 2H की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 घंटा 15 मिनट। ये बताओ ये 5 घंटा 15 मिनट अगर आप इसमें घटा देंगे, मतलब 2H की वैल्यू अगर इसमें घटा देंगे तो बताओ 2P की वैल्यू मिलेगी? बताइए बेटा इससे इससे घटाइएगा, जैसे ही घटाएंगे तो तुरंत आ जाएगा 11 घंटा और 40 मिनट में 15 मिनट जाएंगे तो बेटा यहाँ पर कितने मिनट बचे? 25 मिनट। बताओ बेटा आंसर समझ में आया कि नहीं आया? पैदल जाने और पैदल आने में कितना समय लगेगा? 11 घंटा 25 मिनट। बताओ लॉजिक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको समझ आया कि नहीं आया? देखो पहले तो मैं आपको ट्रिक, पहले तो बेसिक बताऊंगा फिर ट्रिक भी बताऊंगा। सूर्य प्रताप, सौरभ, रजत, बेटा गोविंद आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भैया। अमिता बेटा आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। शाबाश रामू बेटा। तो ये बात आपको समझ में आई? अच्छा चलो मैं एक सवाल अगर मैं आप लोगों को लिखूंगा तो आप लोग आंसर दे दोगे ना? चलो पहले मैं ट्रिक आपको बताता हूं। चलो बेटा इसकी ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना। इसे हटा रहा हूं। यार एक बात समझ लो, हमेशा याद रखना, बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा याद रखोगे कभी आंसर जीवन में गलत नहीं होगा। अगर आपसे शशांक कभी ऐसा सवाल दिया जाए तो एक ट्रिक सीख लो। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां तुम पैदल और घोड़ा दोनों एक साथ यूज कर रहे हो। यहां पे पैदल जा रहे हो, घोड़े से आ रहे हो। फिर आगे जानकारी है घोड़े से जाने की और घोड़े से ही आने की, और फिर पूछा है पैदल जाना पैदल आना पूछा है। मेरी बात समझो, जब भी कभी ऐसा सवाल दिया जाए तो आप सबसे पहले जहां पे दो चीजों का इस्तेमाल किया गया, घोड़ा और पैदल, उस टाइम को डबल कर लो, तुरंत डबल कर लो। तो 16:40 और जो टाइम तुम्हें दिया जाए उसे घटा लो आके 5:15। जैसे ही आप माइनस करोगे बेटा तो 11:25। ये रहा आपका आंसर। बताइएगा बच्चों समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया? जहां पे डबल चीजों का इस्तेमाल किया जाए वहां पे तुरंत क्या करोगे, उन दोनों को उसका क्या कर दोगे? दुगना, और जो भी टाइम दिया जाए उसे घटा दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? चलो एक सवाल लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा के दिखाते हैं। फटाक से लिखो, देखते हैं कितने लोग लगा के दिखाते हैं। सभी लोग देखना। रमेश घर से कार्यालय, कार्यालय साइकिल से जाकर बस से वापस आता है, वापस आता है, तो
उसे 6 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। ठीक, यदि बस से जाता तथा बस से आता तो 3 घंटे का समय लगता। प्रश्न क्या है? तो ज्ञात करें साइकिल से जाने तथा साइकिल से आने में कितना समय लगेगा। फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग। रजत ने आंसर दिया है, सौरभ ने आंसर दिया है, रामू ने आंसर दिया है। देखते हैं किसका सही होता है, देखते हैं सही किसका होता है, ये देखना है। संजय, चलिए भाई देखते हैं किसका सही होता है। सूर्य प्रताप ने भी आंसर दिया है। आप देखिएगा साइकिल से गए और बस से आए, दो चीजें यूज की। 6 घंटा 50 मिनट का दुगना करोगे तो 12 घंटा 100 मिनट। ठीक बेटा, ध्यान देना। फिर क्या करना है आपको, जो दोनों ये देखो बस और बस दो चीजें हैं, और प्रश्न क्या है, साइकिल का प्रश्न है। तो भैया जी आपको क्या करना है, 3 घंटा घटाना है। तो 3 घंटा घटाएंगे तो आंसर आएगा 9 घंटा 100 मिनट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, 100 मिनट नहीं लिखेंगे इसमें, ये बताओ 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो इसके 60 मिनट अगर इसको दे दोगे तो ये हो गया 10 घंटा। कै बच गए, 40 मिनट बच गए। तो आंसर आएगा 10 घंटा 40 मिनट। बताइएगा बच्चों सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर हो गया। तो अगर कभी इस तरीके का कोई सवाल आ जाएगा तो आप लगा लेंगे बेटा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है भैया, एकदम क्लियर है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए सौरभ समझ आ गया बेटा, चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब सौरभ बेटा देखो, आपको हम इसमें 2 सवाल और बताएंगे, 2 सवाल और देख लीजिएगा। फटाफट मैं लिख देता हूं आपके सामने बोर्ड पर 2 सवाल।
दोनों सवाल समझ लीजिएगा कैसे आपको करने हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। बहुत आसान आसान से दो सवाल हैं, नहीं इसी से देखिए कैसे लगाएंगे दोनों सवाल, जरा समझिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया दो सवाल आप लोगों के लिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे आपको दोनों सवाल लगाने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहां पर दिया गया है बेटा, नमस्ते बेटा, बैठो थोड़ी देर, आ रहे हैं पढ़ा ले, बैठ चाहो तो पढ़ लो आके, तुम भी बैठ जाओ। देखो जैसे कि दो सवाल क्या हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। प्रश्न यहां पर इस प्रकार से आपको पेपर में दिया जाएगा, क्या दिया है आपको, कहेगा कि एक व्यक्ति गांव से शहर स्कूटर से जाकर बस से वापस आया तो उसे 14 घंटे का समय लगा, किंतु जब वह बस से जाता और आता, तो उसे 2 घंटे कम लगते। तो ज्ञात करें स्कूटर से जाने और स्कूटर से आने में कितना समय लगेगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक और प्रश्न, चलो आ जाओ बेटा, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, यहाँ कानपुर में कोरोना तो सब खत्म हुआ जा रहा है धीरे धीरे करके। चलो देखो अगला सवाल देखिएगा, क्या बोला गया है यहाँ पर, आपसे कह रखा है मैं किसी स्थान पर पैदल जाकर घोड़े से वापस आता हूं तो मुझे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। पैदल जाने तथा आने में
पैदल जाने तथा आने में 2 घंटा अधिक 2 घंटा अधिक समय लगता है, तो घोड़े से जाने तथा आने में कितना समय लगेगा। देखो भाई कैसे लगेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया तरीका आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक लॉजिक समझाते हैं बेटा। शशांक ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सवाल आपको 1 सेकंड में वहां कर लेंगे। 1 सेकंड से 2 सेकंड नहीं लगेगा, मेरा वादा है आपसे। 1 सेकंड से 2 सेकंड नहीं लगेगा, केवल ध्यान देना, ध्यान से पहले समझ लो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप स्कूटर से गए, बस से आए, समय लगा 14 घंटे का समय लगा। और जब बस से गए, बस से आए तो 2 घंटे क्या लगे, कम लगे। तो ये बताओ, जब तुम्हें 2 घंटे कम लगे कब लगे, जब तुम बस से गए आए। तो ये बताओ, अगर तुम स्कूटर से जाओगे और स्कूटर से आओगे तो वही 2 घंटे तुम्हें क्या लगेंगे, ज्यादा। जो इधर कम लगे हैं वही आपको क्या लगेंगे, ज्यादा। तो आपको पहले लग रहे थे 14 घंटे, 2 घंटे अब ज्यादा लगेंगे, तो आंसर आएगा 16 घंटे। तरीका क्लियर। अब वही सवाल यहाँ पे देखो, मैं किसी स्थान पर पैदल जाकर घोड़े से आता हूं तो मुझे इतना समय लगता है, 6 घंटा 30 मिनट लगता है। पैदल जाने तथा आने में 2 घंटा अधिक लगता। एक बात बताओ, पैदल जाने आने में 2 घंटा क्या लगता, अधिक लगता। तो ये बताओ, घोड़े से जाने आने में 2 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। 2 घंटा कम लगेगा, मतलब आंसर आएगा 4 घंटा 30 मिनट। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। जो आपका कम लगेगा वो इसमें प्लस करना है, जो यहाँ पे ज्यादा लगेगा वो इसमें माइनस करना है, बस आपका आंसर आएगा। कभी आपको समय नहीं लगेगा वहां पे इन सवालों को लगाने में। बताइएगा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई, बताइएगा। डायरेक्ट आप इन सवालों को आंसर दे सकते हैं। भाई जब तुम्हें बस से जाने आने में 2 घंटा कम लगे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि स्कूटर से जाने आने में 2 घंटा ज्यादा लगेंगे, तो 14 2 16 घंटा लगेंगे। और जब यहाँ पर तुम्हें मतलब पैदल जाने आने में 2 घंटा ज्यादा लग गए हैं तो घोड़े से जाने आने में 2 घंटा कम लगेंगे। तो जब 2 घंटा कम लगेंगे 4 घंटा 30 मिनट। बताइए भैया, कम और अधिक का मैटर सबको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार भाई आप लोग कमेंट करके यार सभी लोग बता दो, जितने लोग देख रहे हो वीडियो, तुम लोग क्लास देख रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। देख रहे हो जुकाम कितना पकड़ गया है हमको इस समय, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चलो बेटा बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जरा आप अगले कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। ये आप समझ गए होंगे। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से और पूरे मन से समझिएगा। पूरी कंडीशन को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, आप भी बहुत आराम से समझिएगा। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग बच्चों समझिएगा कैसे आप लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखता हूं, जरा गौर करिएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है अपने आप में। एक प्रश्न आपको दिया गया है प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी स्थान ए से, एक रेलगाड़ी स्थान ए से, एक सेकंड रुक जाओ प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। एक छोटा सा पहले आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, थोड़ा सा बेसिक, नहीं तो हम सवाल समझाएंगे आपको सवाल पूरा बाउंस मार जाएगा। एक बहुत छोटा सा बेसिक सवाल मैं समझाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं समझाऊं और तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाए। एक बहुत आसान सी बात मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है, मोशन दो तरीके से होता है, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। बस समझिए, जैसे ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान दीजिए, अगर दो कैंडिडेट इस स्थिति में चल रहे हैं, एक आगे एक जस्ट उसके पीछे, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये आपकी कैसी डायरेक्शन होगी? सेम डायरेक्शन। तो आप इसे कहेंगे एक दिशा में, ये एक ही दिशा में चल रहे हैं। और एक डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी सर, कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं और कोई सामने से हमारे आ रहा है, तो वो मेरे अपोजिट आ रहा है, वो मेरे क्या आ रहा है? अपोजिट। जो भी आदमी सामने से आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपने क्या होती है? अपोजिट। और जैसे आप चल रहे हो, आपके आगे कोई आदमी चल रहा है, तो वो होती है एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो बात समझिएगा सर, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है जो सामने से आ रहा है वो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो आपके आगे जा रहा है वो अपोजिट, मतलब वो क्या है? वो सेम डायरेक्शन है। और जो आपके सामने आ रहा है वो कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिएगा दो प्रकार के केस आपके सामने मैंने बना दिए हैं। तो ये अच्छा, इसका एक केस और बनता है, मेरी बात समझिएगा, इसमें दो केस बनते हैं। कैसे केस बनते हैं जरा समझो। कैसे? देखो, ये दोनों आए, मिले और निकल गए। आए, मिले होंगे कहीं पे, और फिर ये इधर, ये वाला इधर चला गया, ये वाला उधर चला गया। ये डायरेक्शन आपकी कैसी है? विपरीत। समान दिशा में, और ये कैसा है? विपरीत दिशा में। तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। बताइएगा दोनों चित्र आपको समझ में आ रहे हैं? चलिए भाई, बहुत आराम से मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझने की कोशिश करिएगा सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएंगे, चीजें थोड़ी बेसिक तरीके से समझाएं तो मजा आएगा। एक बात बताओ, सबसे पहला पॉइंट, ये यहां पे एक दोस्त है और यहां पे भी एक दोस्त है। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक? ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। ये दोस्त इधर से चला 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और उधर से जो दूसरा दोस्त चला वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। दो लोगों को मिलने के लिए, आप उधर खड़े हो, हम इधर खड़े हैं,
तो हमें और आपको मिलने के लिए हमें अपने और आपके बीच का फासला खत्म करना पड़ेगा। क्या खत्म करना पड़ेगा? फासला खत्म करना पड़ेगा। तो जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो खत्म हो जाएगी तो हम लोग मिल जाएंगे। बात समझे? वही चीज समझिए। इस दोस्त को इस दोस्त से मिलने के लिए इनके बीच का फासला खत्म करना पड़ेगा। ये बताओ, ये फासला कितना है? 100 किलोमीटर का है। प्यारे बच्चों, ये कितना कवर करेगा? ये इधर से 20 कवर करेगा, ये इधर से 30 कवर करेगा, दोनों मिलकर 50 कवर करेंगे। ये बताओ, अगर दोनों मिलकर 50 कवर करेंगे तो ये फासला खत्म होने में 50 के हिसाब से बताओ कै घंटे लगे? 2 घंटे लगे। बताओ, बात समझ में सबको आई कि नहीं आई? बताइएगा। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे इस सवाल में ये प्रश्न कर दूं कि ये दोनों बंदे कितने घंटे बाद मिले, तो तुरंत आप आंसर दोगे, सर 2 घंटे बाद मिले। ये बताओ, इन दोनों ने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की? 100 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ इसने तय की, कुछ इसने तय की, फाइनली मिल गए। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछूं, आप लोग तुरंत आंसर देने के लिए तैयार हैं? तुरंत आंसर दीजिएगा बिना टाइम बर्बाद किए। बिना टाइम बर्बाद किए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया जी। यहाँ पर देखिएगा, ये ए स्थान ए है, ये स्थान बी है। एक आदमी इधर से चल रहा है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, एक आदमी उधर से आ रहा है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और भैया इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर की। ये बताओ, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, बताओ ये दोनों प्राणी ए और बी कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे? बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे? तुरंत आंसर दीजिएगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा सर, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। नहीं, इतना समझा के छोड़ दूंगा आपको। बताइएगा, कितनी देर बाद ये लोग आपस में मिलेंगे? बताइए भैया, फटाफट बताइए। बताओ भैया, कितनी देर में मिलेंगे? 4 घंटे में मिलेंगे। तरीका समझ में आया? तो देखिएगा भैया जी, ये 30 चाल से चल रहा है, ये 40 चाल से चल रहा है। जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो बताओ चाल कितनी हो गई? 75 किलोमीटर पर घंटा हो गई। और यहाँ पर 75 की चाल से 300 किलोमीटर चलना है, तो 300 बटे 75, 75 चौका 300, मतलब 4 घंटे बाद मिलेंगे। बताओ, समझ में आया? अच्छा बेटा देखो, आप एक चीज समझो, ये जो लिखा है ये 75 किलोमीटर पर घंटा क्या है? रिलेटिव स्पीड। ये कैसी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड। याद रखिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर चलते हैं तो जब उनकी चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, तो उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का विपरीत का मतलब एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो उनकी चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। याद क्या रखना है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चल रहे हों या एक दूसरे की ओर आ रहे हों, एक दूसरे की ओर आना ही एक विपरीत कहलाता है। तो एक दूसरे की ओर जब वो ऑब्जेक्ट आ रहे हों तो उसे हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें हमेशा क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? तरीका समझ आ रहा है? चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, एक अगला सवाल समझाते हैं। ये तो हो गया आपका समान दिशा के लिए। अब एक बताते हैं भैया विपरीत दिशा के लिए। बात समझना, विपरीत दिशा की कंडीशन समझाते हैं। जैसे एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, बात समझ में? ये इससे 20 किलोमीटर दूर खड़ा है, थोड़ा और दूर बना दे। ठीक, बात समझना। अब ये इधर से चल रहा है,
ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। बहुत ध्यान समझना, मजा आ जाएगा सब समझने में। एक बात बताओ, ये आदमी इसे पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? पहले तो यही प्रश्न का जवाब दो। ये आदमी इस आदमी को पकड़ लेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पकड़ लेगा। मैंने पूछा क्यों पकड़ लेगा? तो आप बोले सर जी ये 20 साल से चल रहा है, ये 25 साल से चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ ये इसको कितनी देर में पकड़ेगा? अब बात समझना, जब मैंने पूछा कितनी देर में पकड़ेगा, तो ये बताओ भाई ये हर घंटे में 20 तो चल ही लेगा, और ये हर घंटे में 25 ही चलेगा। तो ये बताओ पकड़ने के लिए हमें इसके और इसके बीच की जो ये दूरी है वो खत्म करनी पड़ेगी। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। और हर घंटा में खत्म कितनी हो रही है? 5 किलोमीटर की दूरी खत्म हो रही है हर घंटे में। तो 5 के हिसाब से 20 खत्म करने में बताओ कै घंटे लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये जो 5 किलोमीटर पर घंटा है ये भी इनकी क्या है? रिलेटिव स्पीड है। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे अब आप देख रहे हैं क्या हो गई? घट गई। जब डायरेक्शन सेम होगी, मतलब समान दिशा में दो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेंगे, तो समान दिशा में जब दो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेंगे तो उनकी चालें आपस में क्या होंगी? घट जाएंगी। बात समझ में आया? तो बेटा ये बताओ ये इन दोनों चालों का क्या है? अंतर है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ये भाई रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा। तो भैया जी मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार सुनिएगा। जब दो चीजें विपरीत दिशाओं में चलें या एक दूसरे की ओर आए तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो चीजें एक ही दिशा में चलें तो उनकी चालें घट जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी, एक ही दिशा में चालें घटेंगी। दोबारा सुनो, विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी, एक ही दिशा में चालें घटेंगी। याद रहेगा? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न एक लिखने वाला हूँ। एक प्रश्न आपके परीक्षा में एक बार पूछा गया, भाई बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा सवाल समझने में आपको। कह रहा है यहाँ पे, भैया जी ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दो व्यक्ति एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वे एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। 2 घंटे बाद मिलते हैं, किंतु जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 10 घंटे बाद मिलते हैं। प्रश्न है दोनों की चाल ज्ञात करो। ज्ञात करो।
कभी कभी इसी में पूछ देता है तेज वाले की चाल ज्ञात करो, कभी कभी पूछ देगा धीमे वाले की चाल ज्ञात करो। तो दोनों ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कैसे आप लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जरा केस समझने की कोशिश करिए भैया। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, 100 किलोमीटर, बात समझना। मान लो इसकी चाल x है और इसकी चाल y। अच्छा ये बताओ, ये दोनों जब एक दूसरे की ओर चले तो 2 घंटे बाद मिल गए। यार बुद्धि लगाओ कि जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और 2 घंटे बाद मिल गए हैं तो इसका मतलब दोनों की चालें जुड़ी हैं। तो मतलब दोनों की चालें x प्लस वाई हो गई हैं, दोनों की चालें जुड़ी हैं। 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी चली गई है, चाल हो गई 50 किलोमीटर पर घंटे। बताओ समझ में आया? ये बेटा रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। बात समझ में आई ना? ये x की चाल है ना y की, दोनों की चालों का क्या दिया गया है? योग। समझ आया? अच्छा दूसरा चित्र यहीं पे लगे, यहां तो समझ लो। कह रहे हैं कि अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी ये एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में चलते, तो एक ही दिशा में अगर ये चलते तो ये 10 घंटे बाद मिलते। हमने तुरंत कॉमन सेंस लगाया कि जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घट जाती हैं, तो मतलब x माइनस वाई होगा। और 10 घंटा में अगर 100 किलोमीटर की दूरी चली गई है, 10 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी चली गई है, तो हर घंटा में कितनी चली गई? 10। तो ये 10 किलोमीटर पर घंटा आ गई। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये दोनों चालों का योग है, ये दोनों का अंतर है। भैया जी समीकरण ये दूसरा बन गया, दोनों को सॉल्व करिएगा। जरा सॉल्व करेंगे, जोड़िएगा तो 2x मिला, 2x बराबर आया 60। तो बताओ इससे ये काटा, ये आया 30। तो बताओ x की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर घंटा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? ये तेज वाली चाल है, अगर यहाँ पे 30 रख दोगे तो y की वैल्यू तुरंत 20 मिल जाएगी, 20 किलोमीटर पर घंटा। बताइएगा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? बातें समझ में आई सभी की कि नहीं आई? एकदम लॉजिक क्लियर है अच्छी तरीके से? अगर कभी भी ऐसा सवाल फंस जाएगा तो बिल्कुल लगा लेंगे। भाई विशाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मेन पॉइंट समझ में आने चाहिए। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक रिलेटिव स्पीड नहीं क्लियर होगी तब तक मैं आपको कोई भी सवाल, और चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन के टॉपिक में तो केवल इसी का काम है। आगे जब हम ट्रेन का टॉपिक पढ़ाएंगे 1 हफ्ते बाद तो इसी का काम है। तो पहले इसको बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत कर लीजिएगा, तब आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। तो बताइए सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो विशाल इसी तरीके से सारी चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आगे मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा तो आगे थोड़े से और कठिन सवाल होंगे, तो उन और कठिन सवालों को समझने के लिए पहले ये बेसिक सवाल आपके तैयार होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन बेसिक सवालों के आप नहीं लगा पाएंगे। चलो अच्छा एक सवाल आप लोग फटाक से लगा के दिखाइएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। एक मैं आपको बहुत छोटा सा सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। एक 120 किलोमीटर 1 घंटे बाद मिलते हैं, 4 घंटे बाद मिलते हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, तुरंत सबको आंसर देना है।
आंसर दीजिए भाई, आंसर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो x प्लस वाई, 120 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में, मतलब चाल 120 किलोमीटर पर घंटे हो गई। फिर जब एक ही दिशा में चलेंगे तो x माइनस वाई, 4 घंटे बाद मिले तो इसका मतलब 30 किलोमीटर पर घंटे। ठीक, अब आप दोनों को जोड़िएगा तो 2x बराबर आ जाएगा बेटा 150 किलोमीटर पर घंटे। तो बेटा आप इससे काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा 75 बार कटिएगा। तो बताओ ये तेज वाली चाल 75 किलोमीटर पर घंटे हो गई। अब आप एक काम करो, इस चाल को आप उठा के इसमें रखो तो y का मान तुरंत आपको मिलेगा 45 किलोमीटर पर घंटे। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत आसान होता है भैया, बहुत आसान होता है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तो और नई चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताइए, ठीक है।